हेलो एंड वेलकम टू एडी वर्ल्ड। आप सभी बच्चों का एडी वर्ल्ड पे स्वागत है। हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं सोशल स्टडी का, जिसमें कि आवर इन्वायरमेंट चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस कर ली हैं। यदि आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है, निश्चित रूप से जाकर के आप लोग एडी वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में सोशल स्टडी में जाकर के वो वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज हम लोग इसके आगे का पार्ट शुरू करते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। देखिए, इन्वायरमेंट वातावरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। देखिए, प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदत्त है, दिया गया है, वह वातावरण नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है। तो हम लोगों के चारों ओर लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? कंपोनेंट होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के। प्राकृतिक वातावरण के कंपोनेंट यानी कि घटक कौन कौन से हैं? लैंड है, एयर है, वाटर है, प्लांट है और एनिमल है। आप लोगों को इसके बारे में पहले मैंने पढ़ा दिया है पिछले वाले चैप्टर में। आप ये जानते होंगे कि पृथ्वी के 4 अलग अलग सतह होते हैं, जो आप लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। यह 4 घटक जो है इन्वायरमेंट के होते हैं और मेजर डोमेन्स। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। किसी भी तरह का एक वातावरण का, निश्चित वातावरण का क्या होता है? अलग अलग कह सकते हैं आप लोग कंपोनेंट होता है, घटक होता है। कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। याद रखेंगे आप लोग, 4 सतह: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। आप लोगों को रीडिंग भी करना है। आप लोगों ने पिछले क्लास का रीडिंग किया था ना? वेरी गुड। आप लोगों को रीडिंग करना है घर में, और जहाँ पर आप लोग सेंटेंस को ठीक से पढ़ ना पाए, वहाँ दोबारा आप लोगों को सेंटेंस को पढ़ना है और मेरी वीडियोस को देख करके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है। किस सेंटेंस का किस तरह से उच्चारण करना है, किस वर्ड का कैसा उच्चारण होना चाहिए, वो बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे। और इसके साथ ही राइटिंग के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोगों को इसके हार्ड वर्ड्स को भी लिख करके और याद करना है। आइए हम लोग कुछ थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में। देखिए, लिथोस्फीयर क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ। यह जो है पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो 3 भाग में बटी हुई है। सबसे ऊपर का भाग क्रस्ट कहलाता है, बीच का भाग मेंटल कहलाता है और सबसे अंदर का भाग कोर कहलाता है। तो ऊपर जिस पर हम लोग रहते हैं यह तो हो गया क्रस्ट, और बीच वाला भाग मेंटल हो गया, और सबसे अंतिम वाला भाग हो जाता है कोर। ध्यान रखेंगे, कोर में टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है। अर्थ के कोर में टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, और इस वजह से वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सारी मोल्टन स्टेट पाई जाती है। यहाँ तक कि मेटल या एलिमेंट जो भी हम लोगों को कोर में मिलता है, पत्थर भी, वो सभी का सभी गला अवस्था में मिलता है। इट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। तो लिथोस्फीयर में क्या क्या आ जाता है? क्रस्ट आ जाता है और मेंटल का कुछ भाग आ जाता है, ऊपरी परत का। एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर। मोटाई जो है लिथोस्फीयर की लगभग वो कितनी है? 100 किलोमीटर की है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। लिथोस्फीयर किससे मिलकर बना है? रॉक्स और मिनरल्स से मिलकर बना है। एंड इज कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और उसके ऊपर मिट्टी की एक पतली परत चढ़ी हुई है। द रॉकी एंड इर्रेगुलर लैंडफॉर्म्स एक्सटेंड ओवर बोथ द कंटिनेंट्स एज वेल एज द ओशन बेसिन्स। हम लोग जानते हैं देयर आर 7 कंटिनेंट्स। तो जितने भी कंटिनेंट्स हैं और समुद्री सतह है या समुद्री तलछटी है, बेसिन्स हैं, उन सभी जगहों पर रॉकी यानी कि चट्टान से बना हुआ, इर्रेगुलर मतलब होता है जो कि सतह जहाँ का प्लेन नहीं हो, डिफ्यूज हो, इर्रेगुलर होता है। तो इस तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स। लिथोस्फीयर से हम लोगों को अलग अलग प्रकार का लैंडफॉर्म्स मिलता है। जैसे क्या हुआ? माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गया, वैली हो गया। ये सभी चीज़ें लिथोस्फीयर में ही आती हैं। आप लोगों ने इसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है तो ये आप लोग क्या करेंगे? इन सभी चीज़ों को
आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं या अपने पिछले क्लास की किताब से उठा करके उसको निश्चित रूप से पढ़ेंगे। जिनको याद नहीं है वो निश्चित रूप से पढ़ लेंगे और पढ़ करके और उसको याद भी कर लेंगे, प्लेट्यूज को, प्लेन्स को, माउंटेन्स को। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग को फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पर आप लोगों को इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा इन सभी का कि इसका क्या मीनिंग है। लिथोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिथोस्फीयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग लैंड एंड एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, क्योंकि यह हमें जंगल, घास के मैदान, मवेशियों को चराने के लिए और भूमि कृषि के लिए और हम लोगों को, ह्यूमन को रहने के लिए यह कहाँ मिलता है? लिथोस्फीयर में ही मिलता है। इसलिए यह बहुत ही क्या होता है? इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण, लिथोस्फीयर महत्वपूर्ण होता है। क्यों बताइए आप लोग? क्योंकि ये हमें क्या क्या देता है? फॉरेस्ट देता है, ग्रासलैंड देता है, लैंड देता है ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ग्रेजिंग के लिए, कृषि के लिए और मवेशियों को चराने के लिए। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। यह क्या है? मिनरल्स, खनिज का और शक्तिशाली संसाधनों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण क्या है? स्रोत है, सोर्स है। यानी यहाँ से हमें बहुत तरह के मिनरल्स भी मिलते हैं। हाइड्रोस्फीयर देखिए क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर रिफर्स टू द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। किसी भी वातावरण को 4 भागों में बांटा गया है। आप लोगों को मैंने यहाँ पढ़ाया अभी 4 कौन कौन से पार्ट होते हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के बारे में हम लोगों ने जाना कि अर्थ जो होता है उसका सबसे ऊपरी पार्ट जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसको कि हम लोग क्रस्ट कहते हैं, और उसके अंदर का भाग जो होता है वो होता है मेंटल। तो मेंटल का कुछ हिस्सा और क्रस्ट का पूरा हिस्सा मिल करके क्या बनाता है? लिथोस्फीयर बनाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार मैंने आप लोगों को ब्रीफ डिस्कशन दे दिया इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन। अब आइए हाइड्रोस्फीयर के बारे में समझते हैं। पानी जितना भी धरती के ऊपरी परत पर मौजूद है वह सभी हाइड्रोस्फीयर में आता है। ओशंस, समुद्र, सी, रिवर्स, बेस, लेक्स, खाड़ियां, तालाब, पोखर, है ना, समुद्र, ये सभी के सभी जो हैं हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। फॉर्म दिस डोमेन ऑफ द अर्थ। वाटर इज ऑल्सो फाउंड बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ एज ग्राउंड वाटर। अच्छा, हम लोग जो है धरती के नीचे भी जो जमा पानी है जिसको कि हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, उसको भी हम लोग निकालते हैं। कैसे? मोटर के माध्यम से या चापाकल के माध्यम से, कुएं के माध्यम से। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। सभी तरह के जीवित वस्तुओं के लिए पानी की बहुत ही जरूरत होती है। वाटर इज फाउंड ऑन अर्थ इन 3 स्टेट्स। पानी हम लोगों को पृथ्वी पर 3 तरह से मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में कैसे मिलता है? जैसे ग्लेशियर हो गया, बर्फ का जमा हुआ पानी जहां पर जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो वो स्टेट कौन सा होता है? आइस का सॉलिड स्टेट होता है। और पीते हैं जो पानी हम लोग, लिक्विड वाटर स्टेट में मिलता है। और वाटर वेपर के स्टेट में, गैस रूप में हम लोगों को एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट होता है। तो पानी के 3 स्टेट हो गए। कौन कौन से 3 स्टेट हो गए बताइए आप लोग? एक तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसियस स्टेट। वी गेट फ्रेश वाटर थ्रू द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के द्वारा हम लोगों को बिल्कुल शुद्ध पानी मिलता रहता है। वाटर साइकिल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब धूप, बहुत ज्यादा धूप होती है तो समुद्र जो होता है वहां पर सूर्य की जब किरणें पड़ती है तो वह जो समुद्र का जो पानी होता है या जमा हुआ, जहां पर लेक हो या सी हो या ओशंस हो, महासागर हो, उन सब का पानी क्या होता है? गर्म होता है। और गर्म होने के बाद वह क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है, पानी गैस में बदल जाता है। और बदल करके वो कहाँ चला जाता है? चूंकि गैस गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठने लगती है, और ऊपर उठ करके बाद में क्या होता है? क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, बादल बनता है। जैसे ऊपर जाता है और ऊपर क्या ठंडक मिलती है तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड्स जब धीरे धीरे करके पानी के कण उसमें बहुत ज्यादा मिलते जाते हैं और क्लाउड्स भारी हो जाता है। जब क्लाउड्स भारी हो जाता है और जब उसको ठंडा का कोई स्रोत मिलता है तो धीरे धीरे करके वो वाटर ड्रॉपलेट्स वापस क्या होते हैं? नीचे जमीन पर गिरते हैं और जाकर के समुद्र में, तालाब में, पोखर में जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, ये बंद नहीं होता है। समझ गए आप लोग इस बातों को? देखिए, हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है, ये हमारा एनवायरनमेंट हुआ, ये मुख्यतः 4 डोमेन में एग्जिस्ट करता है। इसके 4 डोमेन होते हैं।
एक एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर क्या होता है? अर्थ का ऊपरी पार्ट, क्रस्ट और कुछ मेंटल का भाग, ये क्या आ जाता है? लिथोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वाटर से संबंधित, जो पानी जितना है, जल जितना है, वो सब आ जाएगा किसमें? हाइड्रोस्फीयर में। अब पढ़ेंगे हम लोग एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में, ठीक है? आइए, एटमॉस्फेयर, यह तो आप लोगों को बहुत ही निश्चित है जानना, आप लोग जानते, बहुत स्टूडेंट जानते भी होंगे, मुझे पता है। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है? एटमॉस्फेयर इन द इनवेलॉप ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। यह क्या है? एक इनवेलॉप है, इसका हवा का। जब हम लोगों को चिट्ठी कहीं पोस्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? चिट्ठी को पहले एक इनवेलॉप में डालते हैं और उसके बाद उसको जाकर के हम लोग डाकघर में छोड़ते हैं। तो वही कवर जो है वह क्या है? एटमॉस्फेयर है। किसका? गैसेस का, एयर का, वायु का। विच सराउंड्स द अर्थ, जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। इट इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस एटमॉस्फेयर को बांध के रखा है कौन? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरियस गैसेस, इस एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार के गैस होते हैं, इंक्लूडिंग लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा होती है। इट ऑल्सो कंटेन डस्ट एंड वाटर, इसमें धूल कण, पानी के वाष्प भी होते हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड सॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। यही वायुमंडल हम लोगों को बहुत सारी घातक किरणों से बचाता है जो सूर्य से होकर के आते हैं, और धूप, सूर्य के बहुत ज्यादा तीव्र प्रकाश से भी हम लोगों की रक्षा करता है एटमॉस्फेयर। इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, यह क्या करता है? नियंत्रित करता है कि पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाए। अगर तापमान बढ़ने लगता है तो कुछ तापमान क्या होता है? बाहर रिलीज भी हो जाता है, या वर्षा होती है और तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। क्योंकि अगर एक निश्चित तापमान से अधिक तापमान हो जाएगा तो जीवित वस्तुएं मृत होने लगेंगी, मरने लगेंगी। ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, तो रात्रि और दिन के समय में तापमान का नियंत्रण भी कौन करता है? बताइए, एटमॉस्फेयर करता है। The changes in weather and climate are also due to the presence of the atmosphere. जो बदलाव होते हैं हमारे वातावरण में, वेदर में, क्लाइमेट में, वह भी एटमॉस्फेयर की ही वजह से होता है। अभी देखते हैं कि धूप है, थोड़ी देर बाद क्या हो? बरसात होने लगी, वर्षा होने लगी, या कभी बहुत ज्यादा ठंडक होती है, धूप निकलता है तो गर्माहट मिलता है। ये सभी चीजें कंट्रोल होती हैं एटमॉस्फेयर से। अब इसके चौथे घटक के बारे में पढ़ते हैं, बायोस्फीयर क्या है? इट इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर मीट एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। यह बहुत ही पतला क्षेत्र होता है पृथ्वी का, जहां पर लैंड मतलब जमीन, पृथ्वी का जमीन जो है, वाटर मतलब पानी, एंड एयर मतलब वायु, मीट एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिलते हैं। दिस स्फीयर सपोर्ट्स लाइफ, यही स्फीयर, बायोस्फीयर जो होता है, यहाँ पर जीवन मुश्किल नहीं होता है, यहाँ पर जीवन जिया जाता है, यहाँ पर जीवन के सभी संभावनाएं मिलती हैं। इट कंप्राइजेज द प्लांट एंड एनिमल किंगडम, बायोस्फीयर में पूरा का पूरा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों आता है, यानी जितने भी जीवित चीजें हैं, चाहे वो प्लांट के रूप में हो या एनिमल के रूप में हो, ये सभी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में भी स्मॉल इन साइज, हो सकता है बायोस्फीयर का आकार छोटा हो, परंतु इट हैज ऑलमोस्ट 15 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज लिविंग इन इट, लेकिन इसमें लगभग 15 लाख प्रकार के 15 लाख गिनती नहीं, 15 लाख प्रकार के स्पेसीज रहते हैं। आप लोग जानते हैं 15 लाख तरह के स्पेसीज बायोस्फीयर में रहते हैं। 15 लाख प्रकार की प्रजातियां यहाँ निवास करती हैं। कहाँ? बायोस्फीयर में। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड रिसोर्सेज टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पर हर तरह का पोषण और संसाधन मिलता है,
जीवित वस्तुओं को, इसलिए यह हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ फैक्ट्स देखिए। अर्थ डे पूरे विश्व में 22 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है। विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष। इट इज सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट। इसका काम क्या है कि हमें वातावरण के प्रति जागरूक किया जाता है, पेड़ पौधे लगाने के लिए, मृदा संरक्षण के लिए और अलग अलग तरह के एक्टिविटीज के लिए हमें क्या किया जाता है? इससे जागरूक किया जाता है। तो अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर वर्ल्ड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट। और इसका काम क्या होता है कि वातावरण के प्रति जागरूक करना, जागरूकता फैलाना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर। और अगर प्रकृति की बात करें, विश्व प्रकृति दिवस, तो यह मनाया जाता है 5 जून को। प्रतिवर्ष 5 जून को क्या कहता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग समझ गए। द अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून। इसको आप लोग ध्यान से याद कर लें। तो आज बच्चों हम लोग यहीं पर इस क्लास को एंड करते हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को प्रेस करें। आप लोग कमेंट में भी नाइस क्लास लिख सकते हैं। और अगर किसी तरह की परेशानी आ रही हो तो आप लोग चैट के माध्यम से व्हाट्सएप पर भी हम लोग मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई अब शुरू हो चुकी है। आप लोग निश्चित रूप से अधिक अपने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दें। जिन लोगों ने अब तक किताब नहीं लिया है या नहीं ले पाए हैं वो निश्चित रूप से अब किताब ले लें, क्योंकि पढ़ाई शुरू होगी। ऑनलाइन माध्यम से हम लोग पढ़ाई प्रोवाइड करा रहे हैं। और चूंकि अभी जब तक कोविड के केसेस हैं तो इसी तरह से पढ़ाई अभी होगी। तो आप लोग भी अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, इसके नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, रीडिंग दीजिए इसके लिए। और जो इसके हार्ड वर्ड्स हैं उसको नोट करें, नोट करके उसकी मीनिंग खोज करके उसको याद भी करें और उसको ग्रुप में भी भेजें आप लोग अपने कॉपी में नोट करके। इसके क्वेश्चन को भी आप लोग बनाना शुरू कर दें, फिर मैं आप लोगों को पीडीएफ भी इसके प्रोवाइड कराऊंगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, निश्चित रूप से आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर से लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है उन्हें करने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।